नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आज आपकी क्लास आई है ये कल भी आ चुकी थी, लेकिन वॉइस उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कमेंट्स आए उस पे, तो कमेंट्स के माध्यम से फिर देखा गया, वॉइस को सुना गया तो देखा कि बिल्कुल भी कमेंट उस पे वॉइस आ ही नहीं रही थी। तो फिर उसको डिलीट करवा दिया गया और वो जो प्रॉब्लम कल हो रही थी उसको सॉल्व करके आज एक नई क्लास आपकी बनाई गई है और इसको अपलोड की गई है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। इससे पहले हम लोगों के इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो पांचों आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये छठवां पार्ट है ना, जो कि अनुभव सर के द्वारा करवाया गया था। तो वो पांचों कर लेना और संचिप्तियां वाला पार्ट हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब दूसरी बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आंदोलन के बारे में। तो जो वन शिफ्ट को लेके आंदोलन हमारा चल रहा है, उसमें आप लोग सभी लोग भूमिका निभाइए, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है कि वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में हुआ था उस दिन हम लोग मतलब विज्ञप्ति टीम जो थी वो सारी उपस्थित थी वहाँ पर, और देखा था कि ठीक है, लेकिन उस दिन जो रोड़ी वाली घटना हुई थी तो उसको फिर वो सफल नहीं माना गया एक तरीके से, क्योंकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। और फिर अभी इलाहाबाद में लगातार चल रहा है, तो आप किसी ना किसी माध्यम से अगर वहाँ पर नहीं भी जा पा रहे हैं ना, तो वहाँ से जो वीडियोज आपको मिलते हैं उनको आप लोग फैलाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि पेपर को वन शिफ्ट में किया जा सके। और आज की जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, तो रोज कुछ नया ही चलता है कि भाई आयोग तो पता नहीं क्या करना चाह रहा है। तो वो सब बातें चलती रहेंगी, है ना। आप लोग सहयोग करते रहे। और बाकी आज से समझते हैं हम लोग कि आज की क्लास में क्या रहेगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते ही बनते हैं। देखिए, चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन बनता है ना। पीवाई क्यू हम लोगों ने देखे उठा के, तो वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और चर्चित स्थल से भी बनता है, संघ संगठन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। योजना परियोजना को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। और ऑपरेशन और अभियान से भी क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन पूछ लेता है कि किस देश के साथ कौन सा ऑपरेशन हुआ है, और किस अभियान के तहत हमने किस देश से अपने भारतीय लोगों को बुलाया है, या फिर किस माध्यम के लिए चलाया गया, तो अभियान के माध्यम से वो समझ लेते हैं, वो भी पूछ लेता है। चर्चित पुस्तकों से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और कभी कभी तो दो भी आ जाते हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। पुरस्कार से क्वेश्चन आता है ना। और फिर संक्षिप्त में जैसे कि दिवस वगैरह भी पूछ लेता है। ये सारी चीजें आपकी आती रहेंगी। तो आज की क्लास का जो मोटिव है, ये टफ क्लास मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं इनमें, है ना। अब चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, ये सब फैक्ट्स ही फैक्ट्स के माध्यम से हम लोगों को देखने पड़ेंगे। तो निमोनिक्स के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा इसको याद कर सकेंगे उतना याद करने की कोशिश कोशिश करेंगे कि साथ के साथ याद हो जाए। आप 2-3 बार ये क्लास देखोगे तो वो आपको मुंह जबानी सबके सब याद हो जाएंगे। ज्यादा चीजें आपको बार बार पढ़नी नहीं पड़ेंगी। और अगर आप अपने माध्यम से भी कुछ बेहतर करो तो उसको भी करते रहिए साथ के साथ, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा, है ना। और निमोनिक्स देखिए क्या होता है, निमोनिक्स हमें क्या होता है कि एग्जाम तक याद रखना है वो चीजें। ऐसा तो नहीं है जीवन भर के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन हमारे सामने आए, तो निमोनिक्स के माध्यम से हम उस ऑप्शन को समझ सकें और पहचान सकें जो कि बेहतर है। तो ये चीजें हमें इसके निमोनिक्स के माध्यम से देखनी है। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा निमोनिक्स हो जाते हैं तो चीजें याद नहीं होती। तो भाई हो सकता है कि आप लोगों का तरीका अलग हो, आप में से कोई लोग डायरेक्ट याद कर लेता हो, तो आपकी क्षमता है, वो आप कर सकते हो, है ना। और निमोनिक्स के माध्यम से जितना याद कर सको उसे करो। हो सकता है कि मैं जो निमोनिक्स आपको बताऊं वो आपको उतनी बेहतर ना लगे, आपकी जो निमोनिक्स है वो बहुत ज्यादा शानदार हो, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर इसका ये भी निमोनिक्स होता है ना। तो चलिए अपने माध्यम से जैसे जिसको सूटेबल हो उसके माध्यम से करिए, और जिनको मेरे साथ करना है वो साथ साथ करिए। तो आपको याद तो ये पार्ट करने ही है। इनमें से आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको छोड़ा तो फिर तो बहुत से क्वेश्चन आपके बाहर हो जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आतिशी, ठीक है। तो आतिशी कौन है? अब देखिए एक चीज इसमें पहले ही आप लोग सुन लीजिए, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है वो आप साथ के साथ हाईलाइट कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि पूरी राम कथा नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट्स आपको पढ़ना है। हो सके तो आप लोग लिख लीजिए, लेकिन लिखने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, तो साथ के साथ अंडरलाइन कर लीजिए और उसी को बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आतिशी। आतिशी कौन है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है। अब भाई वैसे तो सबको याद होगा, लेकिन फिर भी इसकी एक ट्रिक्स देख लेते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। तो आतिशी को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए नई दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ऐसे याद रख लेंगे, जैसे मान लीजिए नई दिल्ली अभी क्या आ रहा है, अभी आ रही है दिवाली, है ना। तो दिवाली पे क्या होती है, बहुत ज्यादा आतिशबाजी होती है, तो दिल्ली में जो है ना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाता है ना, आतिशी से। तो याद रख लीजिए आतिशी, ठीक है। ऐसे ही याद करेंगे हम लोग, निमोनिक्स के माध्यम से कोशिश करेंगे सारी चीजें साथ के साथ याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश कुमार। तो अब ये कैसे याद रखेंगे? देखिए रेलवे से आप याद रखिए शताब्दी, है ना, शताब्दी जो होती है ना, तो शताब्दी से इसको याद रख लीजिए। नाम को कैसे रखोगे? शताब्दी में सतारा और सतीश में भी सतारा, है ना। तो सत से सब याद रख लीजिए। शताब्दी अच्छी ट्रेन मानी जाती है, तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं के सी वेणुगोपाल। तो के सी वेणुगोपाल जी हैं जो, वो क्या है?
वो यहाँ पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं भाई लोक लेखा समिति की, कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। कितने, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं, जब लोक लेखा की बात हो गई है तो प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो ये सबसे बड़ी समिति मानी जाती है प्राक्कलन समिति। और इसके कौन है, संजय जायसवाल, तो इनको भी आप देख लेना। और उसके बाद सरकारी उपक्रमों की समिति है जो, उसके हैं बैजंत पांडा, ठीक, तो इनको भी याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, नटवर सिंह। नटवर सिंह से हमें क्या याद रखना है कि ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो निधन इनको याद रखना आप। और इनका हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी एक ऑटो बायोग्राफी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, है ना, तो वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये जो था ना के सी वेणुगोपाल, तो के सी वेणुगोपाल को कैसे रख सकते थे, जैसे केसीसी कार्ड बनता है ना, तो के सी, है ना, इतना लिख लीजिए आप, क्योंकि केसी तो इनके नाम में लिखा ही है, या फिर केसी ही लिख लीजिए, केसी, और इधर लिखोगे आप पीएसी, है ना, तो पीएसी और केसी, है ना, बन रहा है ना, सी से सी लास्ट में थोड़ा सा तुक बन ही रहा है, तो केसी पीएसी ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं नेटवर्थ की, तो यहाँ से कर लीजिए आप नेटवर्थ से, है ना, नेटवर्थ। नेटवर्थ से कैसे याद रखेंगे भाई, नेटवर्थ से याद रखेंगे नॉट इनफ। नेटवर्थ जिनकी होती है वो नॉट इनफ हो जाती है लास्ट में, है ना, तो नटवर सिंह हो जाएंगे वन लाइफ इज नॉट इनफ के। ठीक है, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए अब करते हैं, जो नए राज्यपाल अभी नियुक्त हुए ना हाल ही में, तो नए राज्यपाल कौन कौन से जो राज्य हैं उनके नए राज्यपाल बनाए गए, और इनको याद ऐसे भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो तो है ही, लेकिन अभी चुनाव कहाँ कहाँ हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो आपको यहाँ पर सर्च करके कमेंट्स के माध्यम से लिखना है। दूसरा आपको यहाँ पर लिखना है हरियाणा के, ठीक है। अब मैं चाहूं तो दोनों बता सकता हूं, लेकिन आप लोग सर्च करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अब मैं इतना हिंट कर देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो अपनी यूपी से ही हैं, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको तो आपको याद करना ही करना है। और हरियाणा के जो है ना, तो हरियाणा के होते हैं वो है बंडारू दत्ते, है ना। अब बता ही देता हूं मैं, पता नहीं आप लोग सर्च करोगे कि नहीं, तो बंडारू दत्ते अभी जो है ये यहाँ के हरियाणा के, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव भी पूरे हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर देखिए राजस्थान के कौन है, तो हरिभाऊ किशन राव वागड़े, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, जो हरि होते हैं ना, हरि, हरि का अभी हर जगह राज चल रहा है ना, हरि का राज हर जगह चलता है, तो हरि और राज, राज से हो जाएगा राजस्थान और हरि से हो जाएगा हरिभाऊ किशन राव वागड़े, ठीक। हरिभाऊ लिखेंगे ही लिखेंगे वो नाम में, तो आपको ये कनेक्ट करना है कि हरि से राज, तो राजस्थान, ठीक। फिर होता है जिष्णु देव शर्मा, तो देव याद रख लीजिए आप, देव, देव को हम क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जिष्णु वर्मा अकेला लिख दे, पूरा नाम ही लिखेगा ना, जिष्णु देव वर्मा। तो जैसे ही देव आएंगे तो आप याद रख लेना कि हम देव को क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं ना, तो तेल से रख लीजिए आप लोग जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ठीक। ये याद हो रहे हैं साथ के साथ। आपको बहुत ज्यादा लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा निमोनिक्स हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए, और अंडरलाइन तो कम से कम कर ही लीजिए, क्योंकि देखिए याद तो हमें करना पड़ेंगे, ये नाम भाई छोड़ ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना तय है हुआ, ठीक, और आएंगे भी, और जिस दिन आएंगे मैं बता दूंगा कि यहीं से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ओम प्रकाश माथुर, तो प्रकाश आ गया यहाँ पर। अब सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा, है ना, तो कंचनजंगा से याद रखेंगे हम लोग, कैसे निमोनिक्स बनाने होते हैं यार, कैसे भी निमोनिक्स बना लो आप, निमोनिक्स के माध्यम से हमें बस ये है कि नाम जैसे सामने आए तो याद होना चाहिए। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम में है कंचनजंगा, और कंचनजंगा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, तो वहां पर सबसे पहले प्रकाश आता होगा कि नहीं आता होगा, है ना, तो ओम प्रकाश माथुर कहाँ के हो गए, सिक्किम के। चलिए ये भी याद हो गए। अब बात करते हैं भैया संतोष कुमार गंगवार की, ये गंगवार साहब कहाँ के बने हैं, झारखंड के, ठीक, ये भी अभी बने हैं, तो इनको भी याद रखना है हमें। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कौन, यहाँ पे देखिए, अब ये सॉरी संतोष कुमार जो गंगवार है इनको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए जो संतोष कुमार गंगवार हैं तो गंग को गंगा से रख लीजिए आप, है ना, जो गंगा है ना, गंगा लिख लीजिए, और गंगा पे हमें क्या मिलेगा, झरना तो मिल ही जाएगा, है ना, तो झरना से झारखंड, और गंग से हो गया गंगवार से हो गया गंगा, ठीक, याद हो जाएगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन है भाई, छत्तीसगढ़ के अभी विधानसभा अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं रमन सिंह, ठीक, और रमन सिंह वहां के पूर्व सीएम भी रहे हैं, भूपेश बघेल से पहले थे, ठीक, तो वहां से याद करेंगे रमन से, तो रमीन से हो जाएगा रमेन, ठीक। रमन रमन सिंह बने हैं यहाँ के क्या बने हैं, विधानसभा के अध्यक्ष,
और रमेन डेका जो है वहां के राज्यपाल है। ठीक, तो ये भी याद हो गया। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर राधा कृष्णन की। तो जहां पे राधा कृष्णन होंगे वो महान राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, तो महाराष्ट्र हो जाएंगे राधा कृष्णन। ठीक, इतना याद हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, गुलाब चंद कटारिया। तो यहाँ पर कटारिया अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर पंजाब कर लीजिए। अब देखिए पंजाब में कौन होते हैं, अधिकतर लोग सिख होते हैं। ठीक है, और सिख जो होते हैं तो उनके जो पंच तत्व होते हैं ना, तो उसमें एक आता है कटार, है ना। तो कटारिया, कटारिया से याद रखिए कटार। और कटार कहाँ पर आपको मिलेंगे सिख लोग सबसे ज्यादा, पंजाब में। तो ये याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कटारिया, गुलाब चंद कटारिया कहाँ पे मिलेंगे आपको, पंजाब में। ठीक, इतना याद हो गया। फिर देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो ये कहाँ के हैं, असम के। लक्ष्मण जो थे औसम इंसान थे ना, तभी तो सूर्पनखा उनके पीछे पड़ गई थी, है ना। तो ये कर लिया हमने असम से लक्ष्मण को याद। ठीक, ये सारे राज्यपाल हमारे जो इंपॉर्टेंट थे वो याद हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए भैया, एक नाम बहुत सुना होगा आपने इस बार, जो 6 मंथ वाली जो घटनाचार आई थी उसमें भी ये नाम दिए हुए थे, कुछ कुछ कॉमन थे, लेकिन इन पर आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार लगा सको लगा लो, क्योंकि ये नाम आपका पूछा ही जाएगा। कैसे, देखिए इदा शीशा नोंगरोंग। ठीक, इदा शीशा नोंगरोंग जो है वो क्या है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है, मतलब डीजीपी। ठीक, ये बनी है इदा शीशा नोंगरोंग। और सबसे अलग बात क्या है जो कि क्वेश्चन के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है, कि एक तो ये महिला है, सबसे पहली बार बनी है, और ये पूर्वोत्तर की भी किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इदा शीशा नोंगरोंग हमें याद रखना है, ऐसे याद रख लेना। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इदा, मान लीजिए पहले तो नाम पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर की सबसे पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है, तो इदा शीशा नोंगरोंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो और यदि सीधा पूछ लिया जाए कि भाई इदा शीशा नोंगरोंग जो है वो कौन से राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी है, यानी कि डीजीपी बनी है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राज्य के नाम दे देगा वो, है ना। तो हमें याद रखना है, देखिए इदा शीशा जो है वो भी महिला है, और मेघालय में है ना, तो मेघा जो नाम छुपा हुआ है ये भी एक महिला का ही नाम होता है ना, या लड़की का नाम होता है। तो मेघा से आप याद कीजिए कि मेघा भी एक महिला है और इदा शीशा नोंगरोंग भी एक महिला है। तो ऐसे हम लोगों को ये याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो ये कौन है, नौसेना के ये जो है अध्यक्ष बने हुए हैं 26 में। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर के ये अध्यक्ष बने हुए हैं, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो दिनेश कुमार। तो हमने इसको कैसे याद करने की निमोनिक्स बनाई है, नौ और दिन, है ना। नौ से क्या हो गया, नौसेना, और दिन से क्या हो गया, दिनेश, है ना, ये याद हो जाएंगे। तो फिर जब बात आई है नौसेना की, तो फिर यहीं पर हम लोग देख लेते हैं वायु सेना के और थल सेना के। तो वायु सेना के कौन है यहाँ पर, अमरप्रीत सिंह। ठीक, अमरप्रीत सिंह है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे हमारे विक्रम राम, जिनको हटा दिया गया। तो अमरप्रीत सिंह, वायु में जो चला जाएगा वो अमर हो जाएगा, है ना, ये ऐसे याद रखना है। और थल सेना के कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, तो ये दोनों नाम आपको यहीं के साथ याद कर लेना है। तीनों नाम आप लाइन से बार बार पढ़ोगे ना तो बार बार आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं भैया आगे। जीना जस्टिस एक नाम आया है आपके सामने। एक तो इनके बारे में क्या है कि ये केरल की है, तो इनके बारे में हमें याद करना पड़ेगा। जीना जस्टिस केरल में है, और केरल की कौन है, ये शिक्षिका है। अब बात आती है कि इनके साथ क्या हुआ है जो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो ये जो उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र है ना, उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, तो इतना याद रखना है इनके बारे में। दूसरा कौन है भाई, महाराष्ट्र की है मीना मिश्रा, ये भी शिक्षिका है, तो ये शिक्षिका को ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनको मिला है दक्षिण एशिया के क्षेत्र से पुरस्कार। ठीक है, तो मीना को याद रखना है, महाराष्ट्र से एमएम हो गया, है ना। और जीना जस्टिस जो है वो है केरल से। ठीक है भैया, ये बात हो गई। अब बात करते हैं पूरे विश्व की। तो वैश्विक विजेता इसमें कौन रहा है, वैश्विक विजेता रहा है मलेशिया की सिडनी एंजल वर्ट। ठीक, ये तीनों नाम एक एक बार देख लेना। तो इसमें उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि भाई कौन किस जगह से है और किसको किस क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रहे हैं। जैसे ये रही हैं उत्तरी अमेरिका से जीना जस्टिस, और मीना मिश्रा रही हैं दक्षिण एशिया से, और सिडनी एंजल वर्ट रही हैं वैश्विक। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की। तो ये कौन हुए, नए चुनाव आयुक्त हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चुनाव आयुक्त में कितने लोग होते हैं, तो 1+2 होते हैं। तो 2 में कौन आ गए, ये दोनों आ गए, सुखबीर सिंह और कौन, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और जो अपने 1 में है वो कौन है भाई,
जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो कौन है अभी, वो है राजीव कुमार। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद होगा ही, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा आपने, तो ये नाम की कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत है नहीं। 1+2 होता है, तो 2 में कौन आ गया, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, और 1 में कौन है, राजीव कुमार। ठीक, इतना याद रहेगा आपको। चलिए भैया अब बात करते हैं गीता बत्रा की। तो सबसे पहले तो इनके बारे में एक चीज याद रखिए, गीता बत्रा कौन है, तो ये भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि ये है कौन, तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। और ये क्यों फेमस हो गई इस बार, इनका नाम क्यों करंट अफेयर्स में आया, तो ये है कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो होती है, GEF, है ना, इससे ये IEO के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। मतलब कौन, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक। ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या रखना है, ये किसी विकासशील देश की पहली महिला है। ठीक है, तो पहली महिला है, तो भैया ये हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस पे हम लोग लगाएंगे 3-4 स्टार, है ना। तो गीता बत्रा को आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ठीक, इतना हो गया। अब नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हम लोग, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक, तो ये कौन रहे हैं, ये रहे हैं लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष, लोकपाल दूसरे अध्यक्ष रहे, सॉरी लोकपाल। लोकपाल जो थे, पहले लोकपाल कौन बने थे, PC घोष बने थे वो तो, है ना, पिनाकी चंद्र घोष, और ये दूसरे बने हैं कौन, अजय। ठीक, तो लोकपाल से क्वेश्चन पहले तो पूछा गया, अभी हो सकता है दूसरे लोकपाल के बारे में पूछ रहे, तो जो अजय रहेगा वही तो लोकपाल रहेगा, है ना, तो वो बन गए हैं अजय। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नाम है यहाँ पर प्रभा अत्रे। तो प्रभा अत्रे कौन है, ये इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, शास्त्रीय गायिका थी ये। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ना क्यों है, क्योंकि भैया ये किराना घराने से है, और किराना घराना कहाँ का है, हमारा यूपी का ही है, और यूपी के पेपर के हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। ये नेम प्रभा अत्रे आपको याद करना ही करना है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है ये, इनका जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में पूछा क्या जाएगा, इनके बारे में पूछा जाएगा कि ये किस घराने से रिलेटिव है, तो इनका किराना घराना है। ठीक है, प्रभा जो है, अब याद कैसे रखेंगे, देखिए सुबह जब आप लोग उठते होगे तो सबसे पहले किराने की दुकान पे जाते हो, तो सुबह से याद कीजिए प्रभा, है ना, सुबह का पर्यायवाची होता है प्रभा। प्रभात में आप जब उठोगे तो कहाँ जाते हो, सबसे पहले किराने की दुकान पे। क्यों जाते हो, कुछ लेने ही तो जाते होगे, तो ये हमें याद हो गया यहाँ से। चलिए भैया नेक्स्ट नेम यहाँ पर बहुत बड़ा नेम आता है इनका, मुनव्वर राना का। मुनव्वर राना से क्या पूछेगा, भैया ये यूपी के ही थे, और आप लोगों ने खूब इनकी शेर और शायरी सुनी होगी। दो लोगों की सबसे ज्यादा, जो युवा है ना, सबसे ज्यादा दो लोगों की सुनते थे, इनकी, एक तो मुनव्वर राना साहब की और एक राहत इंदौरी साहब की। तो अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, है ना। मुनव्वर जो राहत इंदौरी साहब थे वो तो इंदौर के ही थे, तो उनका इंदौरी नाम पड़ा था, और मुनव्वर राना जो थे वो रायबरेली के थे, है ना, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। और रायबरेली में जन्म हुआ और मृत्यु हुई इनकी कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, तो यूपी में ही जन्म और यूपी में ही इनकी मृत्यु हुई। तो ये उर्दू शायर थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में पूछेगा यदि, तो क्या पूछेगा, इनको एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, वो किसके लिए मिला था, तो इनका एक था, कविता थी शाह दावा, है ना, शाह दावा के लिए मिला था। तो ये कविता इनकी याद रखना, शायद आपसे पूछ ले। ठीक, अब बात करते हैं नीना सिंह की। तो नीना सिंह कौन है, नीना सिंह है CISF की महानिदेशक। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे, निमोनिक्स बनाना मतलब देखिए, आप हो सकता है कि मैं जो निमोनिक्स बता रहा हूँ उससे बेहतर आप लोग बना लो, क्योंकि भाई ये दिमाग की उपज होती है, जो जहां जितना ज्यादा मतलब सोच सकता है वो उतने अच्छे बेहतर निमोनिक्स बना सकता है। तो ये है CISF की महानिदेशक। अब बात करते हैं CISF की। तो CISF आपको रेल मतलब कहाँ पर, मेट्रो में भी मिलेगी दिल्ली में, है ना, जहाँ पे भी मेट्रो है, जिन 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 राज्यों में है, और कहाँ पर, एयरपोर्ट्स पर भी मिलेगी, है ना। तो एयरपोर्ट्स पे भी मिलेगी, और मिलेगी कहाँ पर, मेट्रो में भी। तो बात करते हैं कि इन जब ये हम लोगों को चेकिंग करते हैं, तो ये देखते हैं इनकी पलक भी नहीं झपकाते, ये नैना भी नहीं झपकाते हैं, है ना। तो नीना सिंह से याद कर लीजिए, नैना, है ना, CISF कभी नैना नहीं झपकाती है मेट्रो और एयरपोर्ट्स पर, तो नीना सिंह ये याद हो जाएंगी आपको CISF की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनके बारे में और क्या स्पेशल चीजें हैं। तो ये CISF की महानिदेशक बनी है, और क्या है इनके बारे में कि ये पहली महिला IPS अधिकारी थी जो कि CISF की महानिदेशक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में और जान लेते हैं कि ये CISF की ऐसी भी महानिदेशक हैं जिन्होंने किनकी जगह ली है, राजविंदर सिंह की। तो ये उतना अच्छा फैक्ट नहीं है, लेकिन ये याद रखना पहली महिला IPS बनी थी, और अभी CISF की महानिदेशक है। चलिए अब बात करते हैं उमा शेखर की। उमा शेखर के बारे में हम लोगों को क्या याद रखना है कि ये भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। किस उस पर पद पर ये हो रही हैं, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, है ना,
इसके लिए चुनी गई भारत की ये पहली महिला अधिकारी है। तो अब बात करते हैं लॉ की। अब प्राइवेट लॉ से याद करिए आप लोग, है ना। अब देखिए उमा शेखर, उमा शेखर की बात हो रही है। अब जो पार्वती जी हैं उनका पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर, उमा, ठीक है, उमा। और आप लोगों ने जब भी देखा होगा और शिव जी को और पार्वती जी को साथ में, तो वो शिव जी को कुछ ना कुछ लॉ सिखाती रहती है ना, कुछ ना कुछ पार्ट्स बताती रहती है कि ऐसा करना है, ये ऐसे खुश हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो हमेशा उनकी लॉ की बातें चलती रहती हैं। तो प्राइवेट लॉ से आप याद रख लीजिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की ये जो है कौन बनाई गई है, ये भारत की पहली महिला अधिकारी बनाई गई। ठीक, ये याद हो जाएगा। अब देखिए निमोनिक्स थोड़ा सा टफ है, पर अब आपको बनाना तो पड़ेगा ऐसे ही ऐसे, है ना, तब नहीं तो कैसे इतने नाम याद हम लोग रख सकेंगे। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी की। तो ये कौन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ये उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश हैं, तो ये याद रखना है। और दूसरा है कि पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी हैं ये। तो इस पर्पज से ये हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपको रखा मिलेगा ये, है ना। चलिए अब बात करते हैं हीरालाल सामरिया की। अब उनका फातिमा बीवी का हम लोग कोई निमोनिक्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो चीज याद ही है हमें, हम लोग पिछली मैगजीन में भी ये चीज पढ़ लिए थे, तो ये याद होगी आपको भी। अब हीरालाल सामरिया की बात करते हैं। हीरालाल सामरिया कौन है, आपको दिख रहा होगा ना। चलिए हीरालाल सामरिया कौन है, तो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये, ठीक है। नए मुख्य सूचना आयुक्त मतलब कौन, CIC, है ना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन और आयुक्त कमीशन, ठीक। CIC के ये अध्यक्ष है और अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति हैं। अब भैया अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो इनको इसलिए इंपॉर्टेंट आप लगा ही लीजिए, ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं अब आगे। ये हम लोगों ने देख लिए इतने सारे नेम जो कि इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन देखे, सबसे पहले आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, फिर देखे थे सतीश कुमार जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष थे, फिर केसी वेणुगोपाल जो लोक सेवा समिति के जो है अध्यक्ष थे, है ना। फिर नटवर सिंह देख लिए थे, इनकी हम लोगों ने जो ऑटोबायोग्राफी थी वो देख ली थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। और उसके बाद हम लोगों ने देख लेते कुछ राज्यपाल। और राज्यपाल के साथ साथ मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि एक आपको कमेंट्स करना ही करना है कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। और हरियाणा में भी अभी चुनाव हुए थे, तो इनके यहाँ के कौन है, बंडारू दत्ते यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है क्या, ईदा शिशा नौगरोंग। और फिर नौसेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देखे। और उसके बाद देखा है फिर जीना जस्टिस के बारे में। और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ साथ हमने देखा कि हमारे मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। और उसके बाद देखा है हमने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष जो बने हैं उनको, है ना। और इसके साथ ही हम लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट नाम कवर कर लिए। अब देखते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है और जो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें कितने सारे व्यक्ति दिए हुए हैं, तो हम सारे तो याद करेंगे नहीं, लेकिन जो हमें लगता है कि पूछे जाएंगे उन पे आप लोग अंडरलाइन या फिर हाईलाइट जरूर करते जाइए साथ साथ, है ना। मैंने भी हाईलाइट कर रखा है, तो आप भी हाईलाइट कर लीजिए साथ के साथ, हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की। तो अमरप्रीत सिंह को हम लोग पीछे देख चुके हैं जब तीनों नौसेनाओं के अध्यक्ष देखे थे, है ना। तो ये जो वायु की सेना के अध्यक्ष बने हैं वो अमरप्रीत सिंह बने हैं। ऐसे निमोनिक्स बनाई थी कि जो वायु में पहुंच जाएगा वो अमर हो जाएगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत मोहन प्रसाद ये हैं, ये SSB के महानिदेशक बनाए गए, ठीक। SSB के सशस्त्र सीमा बल के ये महानिदेशक बनाए गए हैं, तो इनको याद रखना है। देखिए अब हर चीज के हम लोग महानिदेशक क्यों पढ़ रहे हैं, CISF के भी पढ़े हैं, सशस्त्र सीमा बल के बने हैं, अभी हम लोग BSF के भी पढ़ लेंगे। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोगों को महानिदेशक पढ़ के चलना ही पड़ेगा, इनको छोड़ नहीं सकते, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या, एक नया नाम तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे, तो इनका क्या है, नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। ये हमारे देश के जो भारत है उसके नए वित्त सचिव कौन है, तो वो है अभी पांडे जी, है ना। तो ये तुहिनकांत पांडे आपको याद रखना है। फिर बबीता चौहान। अब देखिए जो यूपी से हैं उनके सामने तो आप स्टार लगा लिया करें, और उनको तो याद करना ही करना है, क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो यूपी से संबंधित होगा या यूपी में होगा उससे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए ये कौन बनी है, उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन, बबीता चौहान। कीर्ति पांडे कौन बनी है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग की कौन बने हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं कीर्ति पांडे। याद कैसे रखेंगे, देखिए आप जब शिक्षा पालोगे और शिक्षा पाके क्या पालोगे, जॉब। तो जॉब जैसे ही पालोगे तो आपको कीर्तिमान मिलेगा कि नहीं, कीर्तिमान हासिल कर लोगे आपकी नहीं, तो ऐसे याद रख लीजिए प्रोफेसर कीर्ति पांडे को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष चुने गए। अब बात करते हैं भैया राजेश वर्मा जी की। राजेश वर्मा को क्या चुना गया है,
ये सीतापुर के ही हैं और ये उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए। तो राजेश को याद करना है, राजेश वर्मा को, कैसे कि ये उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, इतना याद कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि ये नाम ही इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट क्लास, मतलब आते आते क्लास के, कि लगेगा कि कहाँ क्या हो गया, सब खिचड़ी पक गई है ना। तो आपको बार बार ये देखना ही पड़ेगा, 2 से 3 बार ये वीडियो देखेंगे और साथ साथ अपनी जो घटना चक्र है ये आप साथ में देखते रहोगे और उस पर कुछ कुछ लिखते रहोगे। निमोनिक्स जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते रहोगे, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बी श्रीनिवासन की। अब ये बी श्रीनिवासन साहब है, तो ये कौन है? तो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक। अब इनको याद कैसे रखेंगे भैया? सुरक्षा से याद कर लेंगे हम लोग। देखिए हम लोग कहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हैं, जहां पर कहाँ निवास करेंगे जहां पर सुरक्षा होगी। तो देखिए निवास से हो गया, जहां जहां हम लोग निवास करेंगे वहां करेंगे जहां पर सुरक्षा होगी। तो श्रीनिवासन ऐसे याद हो जाएंगे, श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, हो गए याद, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ कुछ छोड़ते जा रहे हैं, इनमें से हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपने माध्यम से लगा लीजिए। बाकी मुझे ऐसा कुछ इसमें नहीं लगा कि ये इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैंने ये नाम कुछ कुछ छुड़वा दिए हैं। ठीक, अब है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो ये कौन है? अमेरिका में भारत के अगले राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। मोहन नाम से बहुत इस बार नियुक्ति हुई है, तो ये देखते रहिएगा आप लोग, बीच बीच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर बात करते हैं राहुल नवीन की। राहुल नवीन कौन बने हैं? ईडी के निदेशक बने हैं। तो देखिए अब इनको याद करना कोई बड़ी बात है नहीं है। जो ईडी के छापे अभी लग रहे हैं सबसे ज्यादा किसके, किन नेताओं पर लग रहे हैं? जो राहुल से संबंधित है, राहुल गांधी से, है ना, या कांग्रेस से संबंधित है। तो राहुल नवीन हो गए हैं ईडी के निदेशक। लोग कितना सरल था, अब आपको याद हो ही गया होगा, आप भूलोगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रीति सूदन। प्रीति सूदन तो यार याद ही होगा, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये तो सबको याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। तो ये बनी है पहली महिला महानिदेशक, किस क्षेत्र में? चिकित्सा सेवा सेना के रूप में। ठीक, तो चिकित्सा सेवा सेना के रूप में। अब ये बहुत बड़ी साधना की है इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो साधना सक्सेना आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? तो जीत से आप याद रखिए, ये है सीमा सुरक्षा बल के। भाई सीमा को हमेशा जीते रखना जरूरी है कि नहीं है? अगर आप सीमा ही हार जाओगे तो हमारी सीमा तो फिर चौपट हो जाएगी। तो यहां से हमें याद रखना है कि भैया जीत हमेशा कहां पर हासिल रखनी है? सीमा पर। तो ये हो गए बीएसएफ के महानिदेशक। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है हमारी, वहां पर दलजीत सिंह चौधरी इसके जो है महानिदेशक है। ठीक, ये भी हो गया। अब मनोज मित्तल की बात कर लेते हैं। मनोज मित्तल जो है वो सिडबी के अध्यक्ष हैं। सिडबी के अध्यक्ष हैं, भारतीय लघु और उद्योग जो विकास बैंक होता है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक भी हैं, तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट नाम है, इनको याद रखना मनोज मित्तल को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रजत शर्मा को। ठीक, रजत शर्मा की आपने देखी होगी, क्या देखी हुई? आपकी अदालत। तो आपकी अदालत में जो है रजत शर्मा, ये अब क्या बन चुके हैं? तो ये है एनवीडीए के, जो क्या होता है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन होता है ना, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? रजत शर्मा। तो इन पे भी आप लोग टिक कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मनोज कुमार सिंह फिर आ गए, एक और मनोज। तो ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं, इनको याद रखिए, नए मुख्य सचिव। ठीक है, याद रहेगा ना, नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। ठीक, फिर उसके बाद है एक नया नाम आता है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल कौन है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो होता है ना उसके अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। ठीक है, ये भी नाम हम लोगों ने याद कर लिया। फिर है भर्तहरि महताब। भर्तहरि महताब कौन है? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। अब बात करते हैं भैया प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो कि सबसे ज्यादा एजेड होता है, सबसे ज्यादा उम्र दराज होता है लोकसभा में, उनको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये है भर्तहरि महताब, और ये कहाँ से है? कटक से। जो हमारा चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कटक में है। तो ये वहीं के हैं, कहाँ के? उड़ीसा, कटक में। ठीक, वहां से ये लोकसभा के मेंबर बने हुए हैं। ठीक, ये देख लिया। इसके बाद देखिए जे रॉबर्ट जे रवि, है ना, जे रॉबर्ट और जे रवि। तो ये है बीएसएनएल के नए अध्यक्ष। अब बात करते हैं कि बीएसएनएल के नए अध्यक्ष को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? इसके ये प्रबंध निदेशक भी है, सीएमडी भी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब अभी रिचार्ज हमारे महंगे हुए थे, जो जियो और एयरटेल ने एक साथ रिचार्ज महंगे किए थे, तो बीएसएनएल के नए अध्यक्ष चर्चे में आ गए थे। कौन? रॉबर्ट जे रवि। सब उनकी साइड देखने लगे थे, तो रॉबर्ट बन गए थे ये, है ना।
तो BSNL के नए अध्यक्ष याद रखना, ठीक है, रॉबर्ट रवि। फिर ये विजया भारती शाइनी, विजया भारती शाइनी कौन बनी है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है विजया भारती, ठीक, इनको भी याद रखना है। मानव के अधिकारों की बात कर रही है कौन? विजया। देखिए मानव अधिकारों पर हर कोई विजय पाना चाहता है कि नहीं चाहता है? आप भी मानव अधिकारों पर विजय पाना चाहते होगे कि भाई मेरे अधिकार मेरी विजय, है ना? तो विजया भारती इनको याद रखना, ठीक है। फिर है दिलीप संघानी, तो ये है इफ्को के नए अध्यक्ष, तो इनको तो बिल्कुल आप लोग स्टार मान लीजिए भैया, ऐसे नाम तो हाल पूछ लेता है। दिलीप इफ्को के नए अध्यक्ष हैं। चलिए अब है संजय नायर साहब। संजय नायर कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष हैं ये, एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नायर, संजय नायर, ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। उसके बाद नईमा खातून, तो नईमा खातून जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी पहली महिला कुलपति बनी है। बताइए अभी तक कोई महिला कुलपति भी नहीं बनी थी, ये कौन बनी है? नईमा खातून, तो पहली बनी है मतलब नई बनी है ना? तो इसी से याद रख लीजिए आप, नईमा, है ना, नईमा खातून, ठीक, याद हो जाएगा ना ये नाम आराम से। अब देखते हैं यहाँ पर, और जयश्री दास वर्मा, ये फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है, फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष। अब यहाँ पर दो नाम हम लोग और साथ के साथ पढ़ लेते हैं फिक्की से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्की के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? तो आप लोग याद करके बता सकते हो, नहीं तो मैं लिखवा ही देता हूँ, अनीश शाह, ठीक है, अनीश शाह, अनीश शाह जो है ना वो फिक्की के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि फिक्की के की नई महानिदेशक कौन है अभी? तो महानिदेशक है यहाँ पर आपकी ज्योति विज, है ना, ज्योति विज। तो दोनों के दोनों नाम है ना, आप यहाँ पर ही लिख लीजिए पास में ही, तो तीनों फिक्की के नाम हो जाएंगे। जैसे जय श्रीदास, तो जय श्रीदास कौन है? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष हैं ये, फिक्की में जो महिला संगठन है ना उसकी अध्यक्ष बनाई गई है कौन? जय श्री दास वर्मा। उसके बाद आती है फिक्की के अध्यक्ष की बात, तो अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह, ठीक है, ये भी नाम हमें याद हो गया। फिर उसके बाद आती है बात फिक्की की नई महानिदेशक, तो महानिदेशक वो है ज्योति विज। तीनों नाम याद हो गए यहाँ पर कि नहीं हो गए? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं सदानंद वसंत दाते, ये कौन है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के NIA के महानिदेशक, तो सदानंद वसंत दात्रे, इनको याद रखना है। और पीयूष आनंद, पीयूष आनंद कौन है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, मतलब जो NDRF फोर्स होती है ना उसके महानिदेशक हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे महानिदेशक साहब को? देखिए अगर कहीं पर आपदा होती है, कोई भी आपदा आती है, और यदि वहां पर NDRF पहुंच जाती है तो सब आनंदमय हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं कि भैया चलो NDRF आ गई अब सब बच जाएंगे, तो आनंदमय। तो पीयूष आनंद इसी से याद रख लेना, ठीक है। पीयूष आनंद क्या है? NDRF के महानिदेशक हैं। चलिए अब बात करते हैं MB राव की। MB राव कौन है? इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं MB राव। राव साहब का तो जलवा चलता है, अभी गाना भी चलता है राव साहब का, है ना। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है ना वो उसके अध्यक्ष बने हैं MB राव, ठीक। अब देख लेते हैं किशोर मकवाना, तो किशोर मकवाना सबको याद है, NCSC के ये अध्यक्ष हैं, क्योंकि इनको टाइम हो गया है, मार्च से बने हुए हैं किशोर मकवाना, आपको सबको याद होगा। अब बात करते हैं कि भैया NCSC कौन से आर्टिकल में है? तो 338 में। अब बात करते हैं कि 338A में क्या है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर NCST, ठीक है। फिर बात करते हैं कि 338B में क्या है, तो B में तो क्या आ रहा है? OBC वैसे भी आ रहा है, तो NCBC, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, तीनों के आर्टिकल यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलो अब बात करते हैं राज प्रताप सिंह की। उत्तर प्रदेश में कौन बने हैं? ये राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। अब भैया देखिए निर्वाचन जब होता है, मान लीजिए लोकसभा का हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, है ना, तो जब लोकसभा का निर्वाचन होता है तो कौन से प्रदेश का राज चलता है? वहां पर चलता है राज सिर्फ एक ही प्रदेश का, कौन से का? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश में राज प्रताप सिंह, ठीक है, ये याद रहेगा। अब बात आती है कि मुख्य सूचना आयुक्त की, जो भैया सूचना आपको देगा, तो सूचना किसको दी जाती है? सबसे पहले कोई सूचना आती थी बाहर से तो सबसे पहले राजकुमार को दी जाती थी, जो वहां का राजकुमार होगा। तो राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। ये दोनों नाम हम बड़े बड़े नाम है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए, ये हमसे पूछ लिया जाएगा। फिर बात आती है ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी जो है ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया ना, है ना, जिनने यूके PCS दिया होगा उनको ये पता होगा। फिर बात करते हैं नंद किशोर जो यादव है,
वो कौन बने हैं, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अब इनको इसलिए पढ़ ले रहे हैं कि भाई बिहार का भी तो हम लोग देने जाएंगे ही ना, बहुत से लोग इसमें से। तो नंदकिशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, इनको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर उसके बाद बात आती है अरुण भंसाली जी की। ये कौन बने हैं, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, ये बने हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए। तो देखिए, जो भंसाली साहब की मूवी होती है ना अधिकतर, जैसे पद्मावत है और बाजीराव मस्तानी, तो ये जो है ना जाके उच्च न्यायालय में जरूर फंसी हैं ये मूवियां, है ना, किसी ना किसी चीज को लेके ये फंस जाती हैं। तो अरुण भंसाली से याद रख लेना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये नाम याद हो जाएगा। फिर बात आती है प्रशांत कुमार की, तो ये उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी बने हुए हैं, ठीक है। नए डीजीपी कौन बने हैं, प्रशांत। अभी देखिए, जो डीजीपी वही बनेगा ना जो यूपी को शांत कर सकता है, तो यूपी के बने हैं प्रशांत कुमार, ठीक, शांत से ही याद रख लीजिए। डीजीपी किनको बनाएंगे योगी जी, उनको बनाएंगे जो कि हमारे प्रदेश को शांत कर सकता है, तो प्रशांत, शांत से हो गए प्रशांत कुमार, और प्रशांत कुमार हमारे यूपी के नए डीजीपी हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं अनिल कुमार लाहौती के, तो ये कौन बनाए गए, ट्राई के। अब देखिए, अनिल और मुकेश भाई भाई है ना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी जो है हर जगह फेल हो जाते हैं, तो नया नया ट्राई करते रहते हैं वो। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल, अनिल कुमार लाहौती, ठीक है। वो निमोनिक्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हम लोग यहाँ वहाँ की बात कर सकते हैं, लेकिन बात है कि हम लोगों को याद रखना है कि भैया 4 ऑप्शन जब हमारे सामने आए तो फिर हम कैसे समझेंगे चीजों को, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं, ये नाम ही समझ में नहीं आ रहा है, पांडियन जी की बात करते हैं, सेंथिल पांडियन। अब देखिए ये कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए राजदूत हैं। अब बात करते हैं, ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पर, तो ट्रेड सबसे ज्यादा कौन करते हैं, गुजराती लोग करते हैं कि नहीं। और पांड्यन जो पाए जाते हैं ना, जैसे हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्यन कहाँ से है, तो हार्दिक पांड्या भी गुजरात से ही है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या से हम लोग पांड्यन को ले लिया गुजरात से, और ये है सेथिल पांडे। तो जो गुजराती लोग होते हैं वो व्यापार बहुत ज्यादा करते हैं, तो डब्ल्यूटीओ के जो नए राजदूत बनाए गए हैं वो है सेंथिल पांड्यन, ठीक, ये याद हो जाएगा। फिर रश्मि शुक्ला को आप याद कर लेना, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, ये जो है ना नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तो इनको एक बार जरूर देख लेना। फिर बात करते हैं प्रमोद अग्रवाल जी की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए, जो स्टॉक जो करता है ना, सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये अग्रवाल लोगों के पास, तो अग्रवाल से ही याद कर लीजिए। और ये तो फिर क्या नाम है इनका, नाम ही छुप गया, प्रमोद अग्रवाल, है ना। प्रमोद अग्रवाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष, तो ये अब आपको नाम याद रखना है। बहुत सारे नाम है यार इसमें, है ना, तो नाम वो हमें याद रखने हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, सारे नाम हम लोग याद नहीं रखेंगे, छोड़ते भी जा रहे हैं बहुत से। चलिए बात कर लेते हैं अरविंदम बागची की। अरिंदम बागची कौन है, जो जनेवा में संयुक्त राष्ट्र है उनके अगले, भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया है ना। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं ना, तो भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को, ठीक। अब है बात आती है यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली की, तो इनको क्या बनाया गया, प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत होते हैं ना, उस युद्धपोत, एक युद्धपोत है उसमें से आईएनएस त्रिकंठ, तो आईएनएस त्रिकंठ पर तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं, कौन, प्रेरणा। तो इन्होंने सबको प्रेरणा दी है कि नहीं हुई, दी है कि भैया आप भी युद्धपोत पर जाइए, सबको प्रेरणा दी है। तो प्रेरणा देवस्थली, और देव के समान हो गई हैं ये, अब पूछी जाएंगी, है ना, क्योंकि पहली बनी है, तो सीधी सीधी सी बात है यार, नौसेना के युद्धपोत पर महिला का जाना बड़ी बात है, और वो भी आईएनएस त्रिकंठ जो युद्धपोत है उस पर गई हुई है। तो अब ये नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कंचन देवी की, तो ये कौन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो कैसे याद रखेंगे, कंचनजंगा से याद रख लेंगे, कंचन है तो कंचनजंगा, कंचनजंगा पर आप जाओगे तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा वानिकी मिलेगी, वन ही वन मिलेंगे, है ना। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी, तो इनको भी आप लोग इंपोर्टेंट कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं अनिशा, तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, पहले ही देख चुके हैं फिक्की के तीनों नाम हम लोग। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर पहले हमारे कृषि मंत्री थे, तो अब कृषि मंत्री कौन बन गए हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अब कृषि मंत्री कौन बन गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, लेकिन अब उनको क्या क्या बना दिया गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद
मध्य प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष बना दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के, और ये मुरैना के रहने वाले हैं, चंबल जहां से निकलती है। ठीक, फिर बात करते हैं रमन सिंह की। तो रमन सिंह कौन, जो भूपेश बघेल यहाँ के सीएम थे छत्तीसगढ़ के, उनसे पहले रमन सिंह ही लगातार 15 साल सीएम रहे थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो रमन सिंह को अभी क्या बनाया गया है, नई विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है इनको, तो विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। तो ये नाम भी हम लोगों ने देख लिए, है ना। अब ये बहुत पुराने नाम हो जाएंगे क्योंकि दिसंबर से फिर ये अक्टूबर में बात जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रोक देते हैं। और एक नाम और देख लेते हैं, गद्दाम प्रसाद कुमार, तो ये तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो इन नामों से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। तो हम लोगों ने ये सारे नाम 1 बाय 1 निमोनिक्स के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं निधन। निधन से देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो निधन से सिर्फ हमें वो याद करने हैं जो यूपी से रिलेटेड है, बाकी हम छोड़ देंगे। बाकी बहुत ही जो फेमस नाम होगा उसको लेंगे, जैसे सीताराम येचुरी। तो सीताराम येचुरी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, जो मार्क्सिस्ट को सपोर्ट करती है, उसके महासचिव थे। उनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया सीताराम येचुरी का। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरा नाम क्या है, राधाचरण गुप्ता। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता के बारे में कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये यूपी से ही संबंधित है, इसलिए इनका नाम हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से ये संबंधित है। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि ये कौन है, तो ये है भारतीय गणतज्ञ। तो ऐसे पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा कि राधाचरण गुप्ता किससे संबंधित है, तो भारतीय गणतज्ञ थे वो, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कहाँ से संबंधित है, तो झांसी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये देख लिया। फिर इसके बाद देख लेते हैं गिरीश साहनी को। ये गिरीश साहनी जी थे जो CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ये हम लोगों ने नाम देख लिया। फिर देखते हैं अजीता श्रीवास्तव। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रसिद्ध कजरी गायिका थी। अब कजरी बात करते हैं, कजरी, तो कजरी क्या है, कजरी है ना, ये हमारे यहाँ का ही क्या है, लोकगीत है। और कहाँ पर गाया जाता है ये, आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, तो मिर्जापुर में गाया जाता है मोस्टली। ठीक, जो अगर इसका एकदम से गृह क्षेत्र पूछा जाए तो मिर्जापुर है। और बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे ही में कंप्लीटली गाया जाता है कजरी। तो कजरी को आप लोग याद रखिए। ठीक है, और इनका नाम क्या है, काजर लगा के जीता है इन्होंने, है ना। तो अजीता श्रीवास्तव ये इससे संबंधित थी, और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ठीक है, ये नाम हम लोगों ने याद रखे। अब एक नाम है राम नारायण अग्रवाल। देखिए, जहां पर राम और नारायण की कथा चलती होंगी, तो वहां पर अग्नि की तो जो है जरूरत पड़ेगी ही ना, भंडा मतलब किस चीज की मतलब वहां पे जो करेंगे ना, तो हवन अवन करेंगे राम और नारायण का, तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। तो ये अग्नि मिसाइल के जनक थे, और इनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट नाम है आपका यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। देखिए, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना, उनमें से 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, कौन, कृष्णमूर्ति। तो कृष्ण जी से याद कर लेते हैं। कृष्ण, कृष्ण कौन थे, नाटक भी बहुत ज्यादा करते थे, और पूड़ी का भोग उनको लगाया जाता है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है कृष्णमूर्ति। तो ऐसे पूछा जाएगा कि कृष्णमूर्ति हाल ही में अभी इनका देहांत हो गया है या निधन हो गया है, और ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सीवी चंद्रशेखर की। तो ये भी भरतनाट्यम नर्तक थे, चंद्रशेखर। ठीक है, इनका हो गया। फिर बात करते हैं पंडित राजीव तारानाथ। ये कौन थे, प्रसिद्ध सरोद वादक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन से घराने से संबंधित थे, तो एमपी का है सैनिया मेहर घराना। मैयर आपने नाम सुना होगा, मैयर घराने से ये संबंधित थे। तो देखिए, इसमें दो नाम छुपे हुए हैं, एक तो राजीव, और राजीव की पत्नी कौन, सोनिया, है ना, राहुल की मम्मी पापा। तो दोनों से ये याद हो जाएगा कि नहीं, सोनिया से कर लीजिए सैनिया मेहर घराना, और राजीव से हो गया हमारा कौन, पंडित राजीव तारानाथ। ठीक, इतना याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मालती जोशी। तो मालती जोशी हिंदी और मराठी दोनों से संबंधित थी, इनका भी निधन हो गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कपिल देव प्रसाद को देख लीजिए, क्योंकि बिहार से संबंधित जो एग्जाम देने जाएंगे ना, बिहार में इनका नाम मिल जाएगा, कपिल देव प्रसाद। ये बिहार के प्रसिद्ध बावन बूटी कलाकार का निधन हो गया। ये बावन बूटी कलाकार थे। ठीक है, और इन्हें अभी हाल ही में 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन पर तो स्टार मान लीजिए, निधन में ये प्रमुख नाम है एक, है ना। इसके बाद पंकज उदास। तो पंकज उदास कौन है भाई, पंकज उदास को कैसे याद रखूं, कि पंकज उदास के तो गाने भी सुने होंगे आपने। ये भारतीय गजल भी गाते थे, और पार्श्व गायक मतलब बैकग्राउंड सिंगर थे ये, है ना। तो इनके गाने आप लोगों ने सुने होंगे, चिट्ठी आई है ना, एक ये सुना होगा। एक सुना होगा, ना कजरे की घार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये सारे फेमस गाने थे पंकज उदास जी के, और ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नाम हम लोगों ने लिया है फली शेम नरीमन। ये 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित थे, और भारतीय विधिवेत्ता थे। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि फली शेम नरीमन कौन थे, तो विधिवेत्ता थे,
और पद्म विभूषण इनको मिला था। तो एक जाहिर सी बात है, पद्म विभूषण यदि किसी को मिलता है तो बड़ा नाम हो जाता है वो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ बड़ा किया है, तभी पद्म विभूषण या भारत रत्न जैसे बड़े रत्न मिलते हैं उनको। चलिए अब बात करते हैं पंडित हरिराम द्विवेदी। ये भोजपुरी और हिंदी दोनों से संबंध है, इसलिए इनको याद रखना है। ये साहित्यकार थे, इनका निधन हो गया। भोजपुरी क्यों? क्योंकि बिहार और हिंदी यूपी, तो दोनों से संबंधित ये नाम है, हरि और राम, है ना। हरि राम द्विवेदी दोनों राज्यों से संबंधित है, हरि राम द्विवेदी। ठीक, ये याद हो गया। फिर इसके बाद कौन है? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग NWC के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया। इतने नाम ठीक है। सुब्रत राय तो सबको पता है, सहारा इंडिया के थे, इनका भी भागते भागते मृत्यु हो गई इनकी, या निधन हो गया। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं अन्य चर्चित व्यक्ति, जो इनसे नाम पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो चर्चित व्यक्ति और देख लेते हैं। आप लोग हाईलाइट कर लीजिए इनको, और उसके बाद इसके बाद आ जाएंगे अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति पर, और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति से कैसे कैसे नाम पूछे जाएंगे वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना। तो चलिए भैया, अब बात करते हैं अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति की। तो सबसे पहला नाम लीजिए आप सुरेश प्रभु का। और सुरेश प्रभु का कैसे? ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम जो WAF होता है ना, इसके बोर्ड में नामित हुए हैं। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कृषि से संबंधित जो भी अच्छी होती है यदि कृषि, तब भी लोग क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा है तो अच्छी हो गई। और यदि बेमौसम बारिश वगैरह हो जाती है या सूखा पड़ जाती है, तो भी कहते हैं अरे यार प्रभु तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो प्रभु को श्रेय दिया जाता है कृषि से संबंधित, है ना पूरा। तो सुरेश प्रभु को आप लोग याद रखिए, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कृषि जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम है उस बोर्ड में अभी हाल ही में नामित किए गए हैं। चलिए, एक ये नाम हो गया। फिर माइक पांडे को कर लीजिए। माइक पांडे कौन है? वन्य जीव है ना, तो वन्य जीवों पर अधिकतर ये फिल्म बनाते हैं इन्हीं के, और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। तो इनको जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड किसको दिया गया है? तो माइक पांडे नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी मूवी बनाई जाती है तो माइक में बोला जाता है, और माइक पांडे इससे आपको याद रखना है। फिर है सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज, मतलब 49 वर्ष की आयु में ये तैरकर पार किए है इंग्लिश चैनल को। तो बात आती है कि इंग्लिश चैनल कहाँ मिलेगा, तो आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल मिलेगा, है ना। तो इसको ये पहली बार सबसे ज्यादा उम्र दराज, मतलब 49 ईयर्स में, यानी कि 50 साल ही याद कर लीजिए, 1 साल कम है। और सिद्धार्थ अग्रवाल, और ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर गए, वो भी अकेले, है ना। चलिए अब बात करते हैं मनु भाकर की। तो मनु भाकर तो अब बड़ा नाम है भाई, मतलब जब से गोल्ड लेकर आए हैं ये, तो बड़ा नाम ही है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का है? हरियाणा में ये चलाया जाता है बहुत ज्यादा योजना, तो वहां से संबंधित है। तो इन्हीं का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और जो मनु भाकर है वो भी हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं आनंद कुमार की। तो आनंद कुमार को कैसे याद करें? आनंद कुमार जो है, ये सबसे पहली बात तो सबको पता होगा कि ये गणतज्ञ हैं। कैसे पता होगा? सुपर 30 सबने मूवी देखी होगी, है ना। उसमें जो हमारे ऋतिक रोशन जी है, उन्होंने आनंद कुमार की भूमिका निभाई है, तो वो मूवी सबने देखी होगी। उसके बाद इनको जो दक्षिण कोरिया का कोरिया पर्यटन संगठन का अवार्ड अभी मानद राजदूत बनाया गया, ठीक है, कोरिया पर्यटन संगठन का। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, स्कोर से याद रखिए आप, स्कोर है ना, इसमें ही कोरिया छुपा हुआ है। गणित में आप लोग स्कोर हमेशा करने की सोचते होंगे, 100 में से 100 करने की, है ना। तो स्कोर से याद कर लीजिए कोरिया, है ना, स्कोर में आ गया कोरिया। और गणितज्ञ कौन है यहाँ पर? आनंद कुमार। तो ऐसे ही निमोनिक्स बनते हैं यार, ऐसे ही याद करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन, ये तो बड़ा नाम है, आपने पहले भी सुना होगा। जो टीवी होता है ना, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ये फेमस रही हैं, और इन्हीं का इनको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इनका सलाहकार बना दिया है, ठीक है, प्रधान सलाहकार, ठीक। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। फिर है रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो रोशनी नाडर के पिताजी कौन थे? शिव नडार, है ना, बहुत बड़ी ये बड़ी फर्म है, और नडार कंपनी तो बहुत बड़ी है। और SCL इनकी जो कंपनी थी ना, SCL के जो लैपटॉप्स वगैरह आते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो शिव नडार इनके पिताजी थे। अब बात करते हैं कि शिव नडार पिताजी थे, तो इनकी पत्नी जो है रोशनी नडार, इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? तो इनके बारे में पढ़ना है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि इन्हीं के पिता के नाम से मिलता जुलता है। देखिए, शिव में शेवेलियर छुपा हुआ है ना, शिव शिव और शेवेलियर। तो शेवेलियर डे ला लीजन ऑफ द ऑनर, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इससे इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर पूर्णिमा श्रेष्ठ को याद कर लेते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ कौन है? एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बन गई हैं। कौन? पूर्णिमा श्रेष्ठ।
एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। दूसरा नाम है काम्या कार्तिकन। काम्या कार्तिकन कौन है? ये भी हम लोग पुरानी वाली मैगजीन में पढ़ चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में 16 साल में इन्होंने फतेह हासिल की है, ठीक है। ये भी दो। अब यहाँ पर दो नाम आप लोग और याद रख लीजिए। कौन से? एक तो आपने सुना होगा कामा गीता, क्या कामी रीता शेरपा, है ना, कामी रीता शेरपा। इनका नाम किस लिए याद रखना है? ये सबसे ज्यादा अभी तक 30 बार ये लोग ये एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। एक नाम ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे किस लिए याद रखना है? ये सबसे उम्र दराज हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। तो ये दोनों नाम आप लोग यहीं की यहीं लिख लीजिए, तो चारों नाम यहीं याद हो जाएंगे। कौन कौन से? पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ कौन है? एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, है ना। फिर उसके बाद है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कौन है? सबसे कम उम्र, मतलब 16 साल में माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पर्वतारोही बनी है ना। कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कौन है? ये 30 बार लगातार, मतलब सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट के पर फतेह कर चुकी है। और ज्योति रात्रि कौन है? माउंट एवरेस्ट पर सबसे उम्र दराज है जो कि फतेह कर चुकी है। इतने नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे और यहीं की यहीं इनको लिख लीजिए, है ना, साथ के साथ। तो फिर वो यहीं पर सारे नाम एक साथ देखोगे तो जल्दी याद हो जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट नाम है आपका चिदानंद एस नाइक। तो ये कौन है? ये है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र हैं ये, ठीक है। इनकी फिल्म आई है एक, कौन सी? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। तो ये 77 में जो कांस फेस्टिवल चले ना, इसमें इनको प्रथम पुरस्कार मिला है, इसलिए ये हो गए फेमस। प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिदानंद एस नाइन को। तो चित्र से याद कर लीजिए, या तो, है ना, चित्र, चित्र से हो जाएगा चिदा, क्योंकि चित्र के लिए तो फिल्म बनती है। तो चिदानंद एस नाइक, तो ये क्या है? प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुनील भारती मित्तल की। ये क्या हुए हैं? ब्रिटेन के राजशाही की ओर से इनको मानद नाइटहुड सम्मान मिला है, मानद नाइटहुड का सम्मान, ठीक। इतना याद रखना है, इसके बारे में बहुत है, और इतना ही आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। फिर शशि थरूर। शशि थरूर को भी क्या मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया ना, रोशनी नडार को भी मिला था, ये शशि थरूर को भी मिला है। इसका नाम ही है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, ये याद रखना है। फिर इसके बाद प्रीति रजक। प्रीति रजक कौन बनी है? पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। तो इनका नाम तो हो जाता है इंपोर्टेंट, तो या इस पे स्टार लगा लीजिए आप, ठीक। अब बात करते हैं रायमती घुरिया। देखिए रायमती घुरिया जी जो है वो ओडिशा की हैं, और ये एक आदिवासी समुदाय है ना, उससे संबंध रखती हैं अपना। और इन्होंने अभी हाल ही में बाजरा की 30 किस्मों को बचाया है। और बाजरा कौन से में आता है? मोटे अनाज में। तो इनका नाम दे दिया गया है क्वीन ऑफ मिलेट्स। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वीन ऑफ मिलेट्स किसे कहा जाता है, किसका नाम है? तो आपको रखना है कि ये है रायमती घुरिया का। तो क्वीन बनाने में सबको क्या, सबकी राय बनी होगी ना, तभी तो इनको बनाया गया होगा। तो क्वीन ऑफ मिलेट्स तो बनाया है रायमती घुरिया को। ये नाम आप लोग याद रखना, बहुत ही शानदार नाम है ये, और बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने, ठीक है। फिर बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। अब भैया दीपिका पादुकोण जी क्या हुई है? एक तो ये बॉलीवुड है, सबको पता होता है, बॉलीवुड में अभिनेत्री है, सबको पता है। मिनरल वाटर जो आता है ना, कौन सा सबसे ज्यादा पिया जाता है, जो ये है ब्रांड बिस्लरी, है ना, बिस्लरी की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। अब इनका नाम क्यों सामने आया? क्योंकि जो टाइम मैगजीन होती है ना, अमेरिका की पत्र, आपने नाम सुना होगा, अमेरिकी पत्रिका है जो टाइम मैगजीन, उसमें इनकी फोटो कवर पेज पर छाप गई है। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना, तो गूगल पे सामने ही आ जाएगा, टाइम मैगजीन में इनकी सामने ही फोटो छपी हुई है। तो उसमें आपको याद रखना है किसकी फोटो छपी गई है, और टाइम मैगजीन में, तो आपको याद रखना है दीपिका पादुकोण की, और बिस्लरी का इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलिए दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ पर याद हो गई। अब बात करते हैं पूनम खेत्रपाल सिंह की। पूनम खेत्रपाल सिंह कौन है? तो ये भूटान का इनको एक सम्मान मिला है। भूटान तो हमारी क्षेत्र में आता है, तो क्षेत्र से याद कर लीजिए, क्षेत्र से लगा ही हुआ आता है ना, तो क्षेत्र से याद हो जाएगा हमें क्षेत्र, है ना, क्षेत्र से खेत्रपाल सिंह, है ना। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल मिला है। तो ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, एक अभिनेता है कबीर बेदी। कबीर बेदी की कई मूवी आप लोगों ने देखी होंगी, शानदार अभिनेता है, और विलन के तौर पे ये आपको ज्यादा दिखते होंगे। तो इनको मिला हुआ, आपको इटली का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ठीक है, इससे ये सम्मानित हुए हैं। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे करें। तो देखिए कबीर जो थे, कबीर की तो आपने कहानी सुनी होगी। तो कबीर हमेशा टल्ली रहते थे, वो किसी से डरते वरते नहीं थे, है ना, जो जिसके बारे में बोलना होता था बोल देते थे। तो कबीर से याद रख लीजिए, कबीर कौन थे? टल्ली।
तो टल्ली से क्या हो गया, इटली का। अब इसको कोई बहुत ज्यादा पर्सनल मत लेना कि कबीर कब टल्ली थे, कब आपने क्या बोल दिया, तो ये सिर्फ निमोनिक्स है ना। फिर है स्मिता श्रीवास्तव, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि भैया एक तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हो, हम लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कर लिया, इनके जो बाल है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स करवा लिया इनने। भाई ये भी काम किए जा सकते हैं। इनके बालों की लंबाई कितनी है, 60 फीट 9 इंच, 7 फीट, बताइए। एक इंसान से भी ज्यादा, 6 फीट का ज्यादा से ज्यादा इंसान 6.5 फीट का मिल जाएगा, इससे लंबा क्या ही मिलेगा, लेकिन उससे भी लंबे 7 फीट 9 इंच के बाल है। शैम्पू लगाने में तो हालत खराब हो जाती होगी, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्मृति बना दी एक सबके दिमाग में, है ना। तो स्मिता जी को आप ऐसे ही याद रखना, स्मिता श्रीवास्तव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने अपने सबसे लंबे बालों को दर्ज करवाया, ठीक है। फिर है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम कौन है भैया, सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है ना, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पे हमेशा मतलब युद्ध जैसी स्थिति बनी होती है, तो उस सियाचिन ग्लेशियर पर ये ऑपरेशनल पोस्ट में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है, ठीक है। कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर में, और ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई। तो ये नाम बहुत ही शानदार है और इनको आप याद जरूर रखना, किसको, फातिमा वसीम को, ठीक है। अब नेक्स्ट नाम हम लोग देख लेते हैं बृंदा राठी को। बृंदा राठी कौन है, पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है ये, मतलब जो महिला टेस्ट अंपायर होते हैं ना, उसमें पहली महिला ये बनी है बृंदा राठी, ठीक है। फिर है एक आपका, कर लीजिए, आदिति माहेश्वरी, ये फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित हुई है। ये फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान नहीं है, ये अलग है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, ये हुई है इससे सम्मानित। अब हम लोगों ने ये सारे नाम देख लिए। अब ये जो नाम है ना, बहुत पुराने हैं, इसमें अगर आपको एक आध नाम देखना है अपने हिसाब से तो देख लीजिए, और नहीं तो पंकज त्रिपाठी को आप याद रख लीजिए, जो यूपीआई होती है ना, यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर यही बनाए गए हैं, सेफ्टी एडवेंसर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते हैं इसमें, सेफ्टी एम्बेसडर होते हैं, तो ये यूपीआई के बने हैं, कौन, पंकज त्रिपाठी। अब पंकज त्रिपाठी को भला कौन नहीं जानता होगा, हर कोई जानता ही है। अब आ जाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर, राष्ट्रीय हो गए हैं, बाकी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अब जैसे राजकुमार राव है, तो राजकुमार राव कौन बने हुए हैं अभी, बॉलीवुड अभिनेता हैं, और भारत निर्वाचन आयोग है ना जो, इसके राष्ट्रीय आइकन घोषित हुए हैं। तो चलो ये भी कर लीजिए, लेकिन बहुत पुरानी न्यूज हो गई, ये अक्टूबर की न्यूज हो गई है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ट्रेंड जो करता है ना, लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स होती है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो यूपी का ये ट्रेंड ही है कि लास्ट 6 मंथ, जैसे जब भी एग्जाम हुए, जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर में होने के चांसेस है ना, तो दिसंबर में यदि हुआ तो आप लोग जनवरी से भी यदि कंप्लीट करते हो ना, जनवरी से दिसंबर की, तो बहुत है, इनफ है, इतने में जितने क्वेश्चन आने होंगे ना यहीं से आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, अब नाम तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर डॉक्टर हरनी अमर शूर्या। डॉक्टर हरनी अमर शूर्या हैं, तो ये कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए जब सीता जी का हरण हुआ था तो वो कहाँ ले गए थे, जो रावण है सीता जी को कहाँ ले गए थे, श्रीलंका, तो श्रीलंका ऐसे याद हो जाएगा। और हरनी, हरनी मतलब हरण हुआ था, है ना, तो हरनी अमर शूर्या से हो जाएगा श्रीलंका याद, ये याद रखना, वहां की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। फिर है पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा, ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अब याद कैसे करेंगे, देखिए थाई, थाई कहाँ पर होती है, टांग में होती है ना, हम लोग लोकल लैंग्वेज में टांग बोलते हैं, पैर मतलब, या टांग बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें ऐसे ही नाम आ रहे हैं ना, टोंग टार्न, है ना, और टोंग और टार्न से ही करते हैं हम लोग यात्रा, तो शिनावात्रा। अब ये नाम याद रहेगा कि नहीं, थाईलैंड में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने कौन, पेटोंग टॉर्न शिनावात्रा, ठीक। फिर एक नाम आता है आपके सामने, मोहम्मद यूनुस, ये कौन है, ये बांग्लादेश के जो सरकार गिरी है और शेख हसीना जो थी वो वहां से हटी, भागी इंडिया, तो उसके बाद ये अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार बन गए हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद केपी शर्मा ओली, तो सबको याद रहता है, नेपाल के प्रधानमंत्री, या तो ओली साहब बनते हैं या फिर वहां के जो है कमल दहन प्रचंड बनते हैं, यही आपस में खेल रहे हैं काफी टाइम से, तो इनको दोनों को नाम को याद रखिए, अभी ओली साहब है, ठीक है। फिर एंटोनियो कोस्टा, तो ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, एंटोनियो कोस्टा। याद कैसे रखेंगे, देखिए आप पहले लिखिए कोस्टा, ठीक है, कोस्टा लिख लिया, फिर यूरोपीय काउंसिल लिख लीजिए, काउंसिल, ठीक है, तो काउंसिल से कोस्टा, इतना याद रहेगा आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर, तो ये नाम भी याद हो गया। इसके बाद देख लिया हम लोगों ने क्या, विलियम ए एंडर्स, है ना, विलियम ए एंडर्स कौन है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये किससे संबंधित थे, अपोलो 8 से, है ना। तो अभी जो अपोलो है इनका काफी नाम भी चलता है, अपोलो 8 का अभी हाल ही में लॉन्चिंग भी इनकी चलती रहती है, और पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था ये अपोलो 8, ठीक।
तो इनको याद रखना है, किनको? विलियम ए एंडर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अगला नाम देख लीजिए आप लोग, चो जंग ताई। ठीक है, तो ताई से याद रख लीजिए, जैसे ये है ताइवान के प्रधानमंत्री, ताइवान के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे याद रखेंगे, इसमें भी ताई आ रहा है, इसमें भी ताई आ रहा है ना, तो चो जंग ताई, ये है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम और आएगा लाई चिंग ते, तो ते में फिर आ गई, ये तो ताइवान के राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को याद कर लीजिए। फिर बात आती है साइमन हैरिस की, ये कौन है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साइमन। तो देखिए आयरन मैन से याद रखिए, पहले लिख लीजिए एक सगे आयरन और यहाँ लिख लीजिए मैन। ठीक, तो आयरन से क्या हो जाएगा, आयर ले लीजिए तो आयरलैंड, और मैन से क्या हो गया, मन, साइमन। ठीक है, तो साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं हम लोग, लुई गॉशेट जूनियर। तो ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, कहाँ के? अमेरिकी अभिनेता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं कि भाई इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अमेरिका अभिनेता है, तो अमेरिका अभिनेता थे, लेकिन इनकी एक जो ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला था, तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले अश्वेत व्यक्ति थे, तो इनको याद रखना है भैया, पहले अश्वेत व्यक्ति थे, और अश्वेत व्यक्ति को कौन ऑस्कर देना चाहता था उस जमाने में, है ना, तो इनको मिला था 1982 में, तो ये हो गए थे फिर गॉसिप के क्षेत्र में इनको ले लिया गया था, गॉसिप बन गई थी ये, तो गॉशेट ऐसे ही याद कर लीजिए। फिर है भाई ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको को कैसे याद रखेंगे, ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले व्यक्ति का इन्होंने नया रिकॉर्ड बना लिया। कितना टाइम बिताया इन्होंने? 878 दिन, है ना, और 12 घंटे, इतना समय इन्होंने बिता लिया है, इसमें लिखा भी है 878 दिन और 12 घंटे से अधिक का समय इन्होंने बिताया है। अब जैसे ही इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, कोई भी नया रिकॉर्ड बनाता है, सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाता है, तो कौन सा गाना चलाता है? ओले 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 ओले, ऐसा गाना है ना, ओले 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 ओले, तो यहीं से कर लीजिए ओलेग कोनो नेको, है ना। अब देखिए निमोनिक्स बनाना है यार, निमोनिक्स थोड़ा सा टफ होता है बनाना, जब हम लोगों के सामने विदेशी नाम हो, है ना, तब फिर ऐसे ही नाम बनाए जाते हैं, ऐसे ही निमोनिक्स बनाए जाते हैं। गैब्रियल अट्टल कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इनको देखना है। ठीक है, गैब्रियल अट्टल, लेकिन अभी ये हट गए हैं, ठीक है, अभी ये नहीं बचे हैं, अब दूसरे बन गए हैं। कौन? यहाँ पर एक नाम और दिया है, मिशेल वॉर्नियर, है ना, मिशेल वॉर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो इन्हीं को याद रखिए आप, मिशेल वॉर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए अभी यहाँ और देख लेते हैं, साइमा वाजिद, डॉक्टर साइमा वाजिद कौन है? ये बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी ना, इनकी जो है ना बेटी है, ये शेख हसीना की बेटी। ठीक है, और ये मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, तो कैसे याद रखेंगे? अभी शेख हसीना का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने सबसे पहले वहां से भगाई गई थी, तो यहाँ पे भारत में शरण ले ली थी, तो उनका मानसिक जो है कह सकते हैं स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरत पड़ी, उन्हीं ने अपनी बेटी को बना दिया मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो यदि पूछा जाएगा कि साइमा वाजिद कौन है, तो बांग्लादेश की हैं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शेख हसीना की बेटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनको पद कौन सा दिया गया है, तो इनको जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो दक्षिण पूर्व एशिया से ये इनकी क्षेत्रीय निदेशक बनाई गई हैं, तो इतना हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये याद हो जाएगा आराम से। फिर करते हैं बात बिन गोपाल की, तो ये न्यू जर्सी के सीनेटर के रूप में चुने गए हैं, तीसरी बार सीनेटर के रूप में चुने गए हैं। अब इनको पढ़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। ठीक है, इतना याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं प्रोफेसर अनुषा शाह की। अनुषा शाह कौन है? ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर से ये अध्यक्ष बनाई गई हैं, है ना, कौन सी? इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है, और ऐसी ये पद या अध्यक्ष का पद पाने वाली, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का इनको अध्यक्ष बनाया गया, ये अध्यक्ष का पद पाने वाली पहली भारतवंशी भी बनी है, तो ये हो गई है इंपॉर्टेंट, तो हमने इनको याद रखा है, कौन? अनुषा शाह को। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं और नेक्स्ट नाम जो कि नियुक्ति के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये देख लेंगे, इसके बाद देख लेंगे निधन कि वर्ल्ड स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से व्यक्ति जो फेमस है उनके निधन हुए हैं, फिर अन्य चर्चित व्यक्ति भी देख लेंगे। तो अभी देख लेते हैं इनको, कौन सी बड़ी बात है, सबको याद भी कर लेते हैं, साथ साथ जितने याद हो जाएंगे उतने याद कर लेंगे, बाकी पे हम लोग हाईलाइट करके बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएंगे। चलिए मिशेल बॉर्नियर की हम लोग बात कर ही चुके हैं, अब मंडिशा माया की बात करते हैं। तो मंडिशा माया जो है वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस है। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ है ये, तो हम लोगों को कैसे याद करेंगे इनको बताइए?
दक्षिण अफ्रीका की है ना, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कौन थे, मंडेला साहब थे कि नहीं थे, है ना, तो मंडेला से याद कर लीजिए, मंडेला साहब और मंडिसा माया, नाम सेम मिलता जुलता है ना। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन, मंडिशा माया, कैसे याद किया, मंडेला साहब के नाम से याद कर लिया। चलिए हमको तो नाम याद करने हैं कैसे भी करें। अब बात करते हैं कामिल मद्दोरी, ये ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो कामिल मद्दारी जो है ना ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो याद कैसे करेंगे इनको, इनको ऐसे याद कर लेंगे ना, काबिल से याद कर लेंगे। काबिल व्यक्ति भी कौन बना, क्या बना सकता है, ट्यून बना सकता है, तो ट्यून से हो गया ट्यूनीशिया और काबिल से हो गया कामिल मद्दूरी। ठीक है, ये नाम याद हो गया कि नहीं हो गया, बताइए कितने टफ टफ नाम हम कितने आराम से कर ले रहे हैं। अब जितने हो रहे हैं उतने तो कर ही लेंगे ना, बाकी आप लोग खुद ही होशियार हो, खुद ही कर लोगे, है ना। चलिए अब एक नया नाम आता है हमारे सामने, एमेनुअल सोमेरन। ये कौन है, ये है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। किसके, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। अब इनको याद कैसे करना है, तो चलिए भैया 1 मिनट में कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है याद करना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पशु है ना, और यहाँ भी कोई पशु का नाम दिख रहा है, देखिए बियर दिख रहा है आपको, है ना, बियर। तो ये पशु से पशु सोवेयर, सोवेयरन, है ना, पशु स्वास्थ्य संगठन के ये महानिदेशक बनाए गए। याद हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब आगे आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट नाम क्या है, हेला टॉमस डोटर, आइसलैंड की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। अब आइसलैंड की बनाई गई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं भैया, आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनाई गई, याद कैसे रखेंगे, जैसे ही आप पर कोई आइस डालेगा, है ना, तो आप क्या करोगे, हल्ला करोगे कि नहीं करोगे, तो हो गया याद कि नहीं, हल्ला टॉमस डॉटर, है ना। याद तो हो रहा होगा यार साथ साथ आपको, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जब मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, है ना। अब रेचल रीव्स को याद कर लेते हैं। रेचल रीव्स ये कौन है, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, मतलब वित्त मंत्री चुनी गई हैं रेचल। वित्त मंत्री भाई, जो भी जिनके पास वित्त रहेगा वो हमेशा चलेगा कि रुकेगा, बताइए आप लोग खुद ही बताइए। जो वित्त मंत्री रहेगा, जिनके पास पूरा, जिनके हाथ में वित्त रहेगा, वो रुकेगा कहीं कहीं नहीं रुकेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। तो नाम आ जाएगा क्या, रेचल। एक सेकंड रुकिएगा, माइक थोड़ा हमारा खिसक गया था। चलिए रेचल से याद कर लिया, रेचल रीव्स वित्त मंत्री, ठीक है। फिर उसके बाद उर्सुला वॉन डेर लेयन, तो ये लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये नाम तो पहले से भी याद है, उर्सुला वॉन डेयर, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, और यूरोपीय आयोग जो है ना, यूईसी की मतलब यूरोपीय कमीशन, उसकी अध्यक्ष चुनी गई है, तो इनको आप याद करिए। फ्रेडरिक स्कूफ, ये कौन है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। अब याद कैसे करेंगे, देखिए स्कूफ को कर लीजिए पहले आप स्कूल से, है ना, स्कूल, और स्कूल जाते हुए बच्चों को क्या लगता है, वहां पर डर लगता है ना, तो नी दर से डर ले लीजिए और स्कूफ ले लीजिए, तो डिक स्कूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, स्कूफ और कौन, डर से नीदरलैंड, ठीक है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउडिलिया, जो है क्लाउडिया सीनबाम, ये कौन है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। अब पहली महिला राष्ट्रपति पहली है, वो महिला है ना, तो फेमस तो हो ही जाता है और पूछने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो लो, मैं कैसे याद करते हैं इसको, मैं किसी को पहली महिला राष्ट्रपति बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सीन बन जाएगा, और सीन बनेगा तो क्या लगाएंगे, बाम बनाएंगे, है ना। तो हो गया भैया, सीन बाम से हो जाएगा, क्लाउडिया सीन बाम, सीन बाम ही याद कर लीजिए। मैं किसी को पहली महिला राष्ट्रपति बनाऊंगा तो सीन बन जाएगा, और सीन बनेगा तो बाम लगाएंगे, तो सीन बाम, ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया। फिर है टो लाम, टो लाम कौन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति। तो वियतनाम, देखिए जिसका नाम होता है, नाम और लाम, ये ऐसे लिखिए आप, पहले लिखिए लाम नाम, लाम नाम, 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे इसको, लाम नाम, लाम नाम, लाम नाम, लाम नाम, तो हो जाएगा आपका टोलाम वियतनाम। भाई देखो जैसे मैंने याद किया है सेम टू सेम वैसे ही बता रहा हूँ, और मुझे आप लोग मान के चलिए ये मुझे सारे याद हो चुके हैं। या तो ये इस तौर पे मान लीजिए कि आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा हो तब याद हो गए, एक बार और देख लिया तो याद हो गए हैं, 2 बार देखा हूँ अभी और पूरे याद हो चुके हैं कि कैसे याद करना है। चलिए जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना 4, तो आपको भी याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप बस ये निमोनिक्स सुनते चाहिए, और अगर ना आए तो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ निमोनिक्स जरूर बनाइए। अब बात करते हैं प्रज्ञा मिश्रा, ये क्या बनाई गई है, चैट जीपीटी जो है ना, वैसे ही चर्चा में है, उसकी ओपन एआई की भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुई है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुई है ओपन एआई में, ठीक है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी से हुई थी ये, तो कैसे याद रखेंगे भाई, चैट की हम लोग खुद ही बात करते हैं, आपस में प्रतिज्ञा रहते रहते हैं, रोज प्रतिज्ञा लेते हैं
कि आज चैट में समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो किस में करेंगे भाई, कॉल में करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, चैट से क्या, चैट की प्रतिज्ञा लेते हैं कि चैट नहीं करेंगे, तो चैट से करिए याद प्रज्ञा मिश्रा, ठीक, ये याद हो जाएगा। फिर क्रिस्टीना जॉर्जीवा, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा कौन है, दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है ना, इसकी जो है कौन बन चुकी हैं ये, प्रबंध निदेशक मतलब MD बनी है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे बताइए, एम जो IMF है, हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उससे क्या लेते हैं हम लोग, लोन लेते रहते हैं ना, हर कोई लोन लेता है, तो लेना ही होता है ना, तो लीना से कर लीजिए भाई, लीना आ रहा है ना इसमें, देखिए बिगाड़ के भी दिखा देता हूँ आपको, उतना ही अंडरलाइन करूंगा जितना करना है। हम लोग IMF से क्या लेना लेना करते हैं, लोन, है ना, तो लोन लीना, है ना, क्रिस्टलीना जॉर्जिया, अब आपको याद हो गया होगा ये, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द पकड़ने होते हैं कि बस जिससे हमें एक इमेज बन जाए कि हाँ ये इमेज अगर सामने आई तो हम ये टिक कर देंगे, है ना। अब लुइस मोंटेनेग्रो, ये कौन है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, और ये हैं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री। तो भैया अब बात करते हैं कि इनको कैसे याद रखेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, तो इनको याद रख लेंगे, जो मोहम्मद होते हैं ना, मोहम्मद लोग, वो क्या होते हैं, वो फुल आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, फुल आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, तो फुल आस्तीन से हो जाएगा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक, याद हो गया। अब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की, तो जरदारी तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए, ये सबको याद होगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए, ये भी याद होगा। अब बात करते हैं टोमस सुलियोग के, हंगरी के राष्ट्रपति हैं ये, कौन, हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, टोमस सुलियोग, याद कैसे करेंगे, हंगरी, देखिए हंगरी से याद हो जाएगा, भैया भूख लगती है तो आप कहाँ जाते हो, मैस में जाते हो कि नहीं जाते हो, तो बस पकड़ में आ गया यहीं से, हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, टोमस, और मस में ही हमारा जुड़ा हुआ है मैस, तो हम जाएंगे हंगरी में, कहाँ, मैस में जाएंगे, और मैस से याद हो जाएगा टोमस सुलियोग, हो गया याद कि नहीं हो गया। नेक्स्ट नाम हम लोगों ने लिया है मरियम नवाज शरीफ, जो कि पंजाब प्रांत की पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, तो भाई पाकिस्तान की है तो इतना तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है, थोड़ा सी नजर बनाए रखना होता है ना। फिर है नांगोलो मुम्बका, है ना, नांगोलो मुबुम्बा, ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं, नामीबिया, नामीबिया में देखिए दोनों में ना भी आ रहा है, इसमें बा भी आ रहा है, तो नामीबिया से ही रखा है मैंने तो इसको, कि नांगोलो मुबुम्बा नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए भैया आगे देख लेते हैं, वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हैं, तो इनको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। और फिर है विकासशील, तो विकासशील भाई विकासशील है तो ये क्या है, ये ADB के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए, एशियाई विकास बैंक है ना जो ADB, इसी के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें खुद ही विकास आ रहा है, तो विकास से विकास ही कर लीजिए, विकासशील और विकास, है ना, ये याद हो गया। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक की जो है चौथी महासचिव बनाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिए इंद्रमणि पांडे को, ठीक। और उसके बाद आता है नादिया कैल्विनो, ये यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, नादिया कैल्विनो, याद कैसे करेंगे, जब यूरोप में आप लोग जाते होंगे, या आप में से जो भी गए हो या जाना चाहते हैं, तो वहां जाकर ना लोग इन्वेस्ट करते हैं, कैसे, नदी की तरह पैसा बहाते हैं, है ना, तो नादिया से, नदी से हो गया नादिया, और ये कौन हो गई, EIB की पहली महिला अध्यक्ष हो गई, याद हो गया होगा आपको। चलिए जेवियर मिलेई कौन है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं ये, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना। आप देखिए भाई क्या होता है, अर्जेंट में आप लोग किसी से मिलने चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, अर्जेंट में ही तो मिलते हैं, तो जेवियर मिलेई अर्जेंटीना की राष्ट्रपति हो गई, है ना। फिर एक नाम आता है के धल लक्ष्मी, ये नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, तो इनको याद रख लीजिए, क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इसलिए भारतीय मूल का जो रहेगा हम उसको एक बार जरूर देख लेंगे, है ना। अब देखते हैं मोहम्मद मुइजू, ये इनका तो क्या ही नाम है, याद रखना है, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं, कि जो है ना भारत से टकरा रहे थे, मोदी जी एक बार लक्षद्वीप गए तो इनकी अर्थव्यवस्था ही डूब गई, अब मोदी से मांग रहे हैं, मोदी जी से ये कह रहे हैं कि हमें बचाओ, है ना। अब निधन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके निधन हुए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निधन जो है ना वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो नाम मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए कि बाई चांस यदि पूछ लिया जाए, तो चलिए सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है एलिस मुनरो, एलिस मुनरो कौन है, लेखिका और साहित्य में इनको नोबेल मिला था, और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये कर लीजिए एलिस मुनरो, और एक कर लीजिए सलीमुन हक, क्यों कर लीजिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी मूल के हैं, और प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का इनका निधन हो गया, ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक थे ये,
इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, यही 2 नाम बहुत है। अब अन्य चर्चित अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए भैया बात करते हैं इनमें क्या इनमें ऐसा खास है जो कि पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर डॉक्टर विवेक लाल का। डॉक्टर विवेक लाल कौन है यहाँ पर? तो ये सबसे पहली बात भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस जो वैज्ञानिक है ये है ये, ठीक है। और इनके लिए क्या है, अभी इनको विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नाम किया गया। अब देखिए जिनके पास विवेक होगा वो विशिष्ट तो अपने आप ही बन जाएगा, है ना। तो इनको विशिष्ट विजिटिंग फेलो के नाम के रूप में नामित किया गया है। अब नेक्स्ट नाम यहाँ पर आता है कौन, टोमिको इटुका। तो टोमिको इटुका से तो समझ में आ रहा है कि ये एक जापानी नाम है। तो ये जापान के पर्वतारोही है, ठीक है। और विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बने हैं ये। कितनी उम्र हो गई इनकी, 116। और वहीं पर एक नाम हम लोगों ने मध्य प्रदेश की ज्योतिरात्रि थी ना, वो बनी थी हमारे भारत की सबसे ज्यादा उम्रदराज, जो कि जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, ठीक है। ये नाम हम लोगों ने साथ साथ याद कर लिए। अब है फिलेमोन यांग। तो ये कौन बनाए गए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में। तो इनको याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। तो देखिए यंग है, यंग लोगों को ये अध्यक्ष बनाया जाएगा संयुक्त महाराष्ट्र महासभा में, है ना। और बाकी लोग मौन रहेंगे। तो फिलेमोन यंग, ठीक, ये याद हो गया। फिर सुनीता विलियम्स को भी आप ले लीजिए, क्योंकि ये कौन है, ये बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी पहली महिला दल की हिस्सा, मतलब इसके दल की कौन हिस्सा बनी है जो कि पहली महिला है, सुनीता विलियम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम हमारे लिए हो जाता है, ये याद रखना है। और जसलीन कौर जो है ये भी हमारे भारतीय मूल की हैं, और इनको हाल ही में अभी ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट नेम आता है आपका यहाँ पर, क्या, अंतरराष्ट्रीय सॉरी, ये अशोक वीर राघवन। अशोक वीर राघवन कौन है? तो ये है अमेरिका में एलिथ एडिथ और पीटर ओ डोनेट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। बहुत ही टफ नेम है ये, है ना। अपने आप में अवार्डों के नेम ही इतने टफ है। प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। तो वीर राघवन होंगे तो वो डॉन तो बनेंगे ना। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा था, ठीक है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए नीचे से सेकंड नेम प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। तो ये कौन बने हैं, ये डेल एडिथ और पीटर ओ डॉनेल अवार्ड के जो है ये सम्मानित हुए हैं। मैंने इनको सिर्फ डॉन के नाम से याद किया है, अशोक डॉन थे इनकी नहीं थे, वीर भी था अशोक, है ना। अशोक की बात हो रही है, अब आपको याद आई गया होगा, प्राचीन तो भारत तो पढ़ ही रखे होंगे। तो डॉनेल अवार्ड इनको मिला है, डॉन से मैंने कर रखा है इनको, ठीक है। तो आप भी वही कर लीजिए। फिर एक नाम सबसे नीचे दिया हुआ वो आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं पहले उस पर अंडरलाइन कर देता हूँ फिर आपको दिखा दूंगा, नवाफ सलाम। और ये बने हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, देखिए नवाफ सलाम, सलाम सबको सलाम, मतलब आप किसको सलाम करोगे, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनेंगे उनको तो हर कोई सलाम करेगा। तो नवाफ सलाम साहब इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए और नेम देख लेते हैं, 5-6 नेम और बचे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम शांति से सुनते रहिए, फिर उसके बाद एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, वेनफ्फा याकूबी। वेनफ्फा याकूबी कौन है, यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ये अफगानी महिला हैं। देखिए अफगानी महिला को यदि कोई अवार्ड मिल रहा है आज के टाइम पे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके बारे में आप कतई इनको स्किप मत कीजिए, आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए आप, है ना। तो अफगानी महिला है और यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, जो कि 2024 में ही हुई है, ठीक है। ये नाम हम लोगों ने देख लिया। फिर एक देखा है राजीव शाह। इनका क्या हुआ है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक है ना जो, उसमें इनको सी क्लास के निदेशक के रूप में शामिल किया गया है, तो इनको भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट नेम है यहाँ पर डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन, है ना, हंगिन। ये भारतीय मूल के चिकित्सा अधिकारी हैं। इनके बारे में आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं पहले अंडरलाइन देख लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। और इनको ब्रिटेन के महाराजा ने किससे संबंधित किया है, नाइट बैचलर से सम्मानित किया है। तो अमृतपाल सिंह हंगिन जो है उनको नाइट बैचलर से सम्मानित किया है, ये एक नाम हो गया। फिर उन्हीं के जस्ट नीचे दिया है देवेन पारेख। इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देवेन पारेख, आपको ये तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं और भारतीय मूल के हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया देवेन पारेख को, है ना। उसके बाद मीरा चंद। मीरा चंद आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये भारतीय मूल के उपन्यासकार है, और मीरा से इनको कनेक्ट करिए, सारा याद हो जाएगा। सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडिटेरियन दिया गया है इनको, कौन सा,
कल्चरल मेडेलियन। तो सिंगा, देखिए मीरा जी क्या करती थी, सिंगिंग करती रहती थी, है ना, और ये वो एक कल्चरल लेडी थी। तो ये सिंगापुर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है कल्चरल मेडेलियन, वो इनको दिया गया है। ठीक, तो ये हमने सारे 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए, और जिन पे हमने हाईलाइट किया है उनको आप बार बार देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। और देखिए निमोनिक्स इसमें बनाना थोड़ा सा टफ भी होता है, और जो बनाए हैं शायद उनमें से आपको कई लोगों को वो समझ में ना आए, तो आप कोई बेहतर निमोनिक्स बना के और कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, जिससे हमें भी और दूसरे लोगों को भी और ज़्यादा सुविधा हो सके। ठीक है, तो ये हमने आज संक्षिप्त में कौन सा पार्ट देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो चर्चित व्यक्ति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चर्चित व्यक्ति के बाद कल चर्चित स्थल और संघ संगठन के बारे में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट क्लास आ जाए आपकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर आप समाप्त करते हैं।